पहुंचा, उसका क्या कारण है? असल में किसानों को दोबारा से मजबूर किया गया कि वो दोबारा धरना प्रदर्शन करे कि सरकार का काम हो गया है, बोल लो, यू टर्न लो, वादा खिलाफी करो। ये सरकार ही उन लोगों की है कि जिनका शुरू से काम ही रहा है वादा खिलाफी का। किसानों को दोबारा से अपनी मांगे मनाने के लिए, क्योंकि सरकार ने जब आंदोलन खत्म करा था 19 नवंबर 2021 को, तब सरकार ने वादा किया था, लिखित वादा करा था कि हम आपकी मांगे मारे, आप आंदोलन खत्म कर दें। पर सरकार उस मामले से मुकर चुकी है, यूटर्न मार चुकी है। फितरत ही ऐसी है। लेकिन सरकार ने तो ये कहा कि हमने जो किसानों को वादे किए वो सारे कंप्लीट कर दिए। कौन सा वादा सरकार ना MSP की गारंटी मिली, ना बिजली का जो बिजली शुल्क था वो भी दोबारा लागू कर दिया। उल्टा जो SIT की बेस पे सरकार ने बोला था जो लखीमपुर खीरी के जो गुनहगार है हम उनको सजा देंगे, पर SIT में जो अमित शाह टहनी है, आशीष मिश्रा टहनी है, उसको 120B में अपराधी बनाया है। आज ही वो मंत्री पद पे नहीं उतारा, कौन सा वादा पूरा करा? जो इन्होंने MSP की कमेटी बनाई है उसमें हमारा पंजाब का एक भी आगू नहीं दिया। किसान तो है ही नहीं उसमें सिर्फ वो लोग हैं जो जब आंदोलन चल रहा था जो उन कृषि कानूनों की हिमायत करते, वो लोग लिए उनमें, किसान आगू कोई नहीं दिया गया। तो आपका सीधा आरोप है कि जो कमेटी उन्होंने बनाई है उसमें एक भी किसान नेता नहीं? हमारा आरोप नहीं है, हमारी जनता की ये मांग है। आरोप प्रतिरोध ये तो राजनीतिक लोग उनका काम है, हम लोग कोई राजनीतिक बंदा नहीं है हमारे में से, हम लोग तो जनता है। जनता की आवाज बन के आया कि जो सरकार ने हमारे से वादे करते रिटर्न में करे थे, उस पर सरकार ने यूटर्न मारा, वादा खिलाफी करी है। आप बार बार लखीमपुर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे लगातार प्रदर्शन जारी है और लंबे समय से प्रदर्शन, लेकिन सरकार वहाँ सुन नहीं रही है। पता है ना, असल में अगर ये सरकार होती, लोकतंत्र होता तब तो सुनती। ये राजतंत्र चल रहा है, ये तानाशाही चल रही है। लेकिन लोकतंत्र तो कैसे आप कह रहे हैं, लोकतंत्र चुनाव जीत कर आई है और उत्तर प्रदेश वो तो सब जाहिर है कैसे जीती है। अच्छा, लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन होते हैं EVM से, राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ वो आप बैलेट पेपर से करवा रहे हो, क्या खतरा क्या है बताओ आप? ये सारा है लोकतंत्र। EVM है, जब तक EVM रहेगी वो तोड़ने वाली जान वाली कहानी है, वो रहेगी। अच्छा, किसानों का एक बहुत बड़ा मसला रहा है कि जो किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए थे, तकरीबन 48,000 के आसपास, 40,000 था, 50,000 के आसपास, वो वापस नहीं ले रही है सरकार। तो एक साल के बाद आपको याद आएगा कुछ मुकदमों के बारे में? कोई भूला नहीं है। जब आपने किसान मुकदमे की बात करी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह हरमन है। जो 26 जनवरी की घटना हुई थी उसमें एक दिन में 4 FIR मेरे ऊपर दर्ज करी गई, एक दिन में, और उसमें हमारी तरीके ही बढ़ रही है। हम तो लड़ रहे हैं, कानून का हम लोग सम्मान करते हैं, कानून के दायरे में कानून का सम्मान कर रहे हैं, कानून के मुताबिक वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। पर जो सड़क पर लड़ाई लड़ रही है उसकी दोबारा हो चुकी है, क्योंकि सरकार फिर ये दिमाग फराते हैं। उसके इन्होंने हमारे कुछ अपने बंदे अंदर डाले, उनको डाल के जो समझौता कराया, जैसे भी कराए उससे मुकर देती है, और ये दोबारा वही कृषि कानून आने वाले हैं, पर उनको घुमा के लाया जा रहा है। इसलिए उसकी तैयारी पहले से होती है। पहले बोलते हैं कोई पिक्चर, बड़ी पिक्चर आती है तो पहले उसका प्रमोशन करनी पड़ती है, और उसको ट्रेलर आता है, ये ट्रेलर दिखाया है, अभी पिक्चर भी आने वाली, दिखा देंगे। एक सवाल बहुत बड़ा अहम है, क्योंकि उसके लेके एक दिल्ली में प्रदर्शन भी हुआ था, जो 750 से ज़्यादा किसानों की जो हत्या हुई, जो क्या ये कहा जाता है शासनिक प्रशासनिक की जो परेशानियां थी जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की, तो उनके परिवारों का आरोप है कि जब यहाँ से किसान आंदोलन समाप्त हुआ उसके बाद कोई भी नेता उनके घरों पर नहीं गया और उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया। ऐसा क्यों? इसमें जो किसान आगू ये ना, इन्होंने क्या बीजेपी अपनी चाल में कामयाब होगी। इनका काम होता है पहाड़ों और राजभर, इन्होंने अंदर अपने बंदे करे, जैसे उसको इंग्लिश में बोलते हैं, उन्होंने अपने बंदे अंदर बना के ना, जैसे आतंकवादियों में करते हैं, स्लीपर सेल बोलते हैं, वो अपने सेट करे, उससे दो लोग को फाड़ा, दो फर्क है। उसमें से हमारे बहुत सारे आगू निकले जो अंदर से राजनीति, जिसके मन में थी राजनीति। आपने देखा होगा जैसे ही आंदोलन खत्म होगा वो पंजाब के UP के इलेक्शन में बिजी हो गए, तो ये स्लीपर सेल करके ये है। पर जनता का देखो दुख तो होता है, जिसके परिवार से गया 765 के करीब है, जिनके परिवार से गया, सरकार ने बोला कि हम नौकरी भी देंगे, हम जो उनको जो बनेगा सरकार करेगी, पर सरकार ने कुछ नहीं करा। पर हमारे किसान आगू की गलती हुई है, इन्होंने किसी की भी सार नहीं ली। जैसे मैं आपको बताऊं, जो 96/21 FIR जो लाल किले की जो मेन घटना हुई उसमें 16 बंदों के ऊपर चार्ज उठाई, जिसमें दीप सिद्धू था, वो उसकी डेथ हो गई, वो बाहर हो गया। अभी हम 15 लोग हैं, हमारी भी कोई सार नहीं ले रहा। पर लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना, क्योंकि पहले हम लोगों को तय करना पड़ेगा हमारी असल में लड़ाई किससे है। हमारी लड़ाई अगर लोकतंत्र ही
जीत होती है, हम जीत जाते हैं। ये तो राजतंत्र से लड़ाई है, तानाशाह से लड़ाई है। इसके लिए लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, देश की जनता को सड़क पर आना पड़ेगा। एक बात और कही जा रही कि जो पीछे हाल में सरकार ने कुछ बातें कही कि जो किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, उसमें फाड़ हो गए, उसमें लोग अलग अलग टूट गए, क्या ये सच्चाई है? ये तो जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तब भी लोग उसमें जिनकी राजनीतिक मंशा थी वो घुसे थे, उन्होंने सरकार बनाई, इसमें भी यही कुछ था। जो असल में एसकेएम है वो यहाँ खड़ा देख लो, जनता खड़ा देख लो, ये सारे किसानों का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई इनकी राजनीतिक मंशा नहीं, इन्होंने किसी एमपी एमएलए कुछ नहीं बनना है। ये सिर्फ जो हमारा दर्द है किसानी है। किसान जिस देश की 65% आबादी किसानी पर डिपेंड करती है, वो किसान निकल गया है बाहर, ये जनता है। अभी तो ये किसान बोल रहे हैं, धीरे आपको पता चलेगा यहाँ व्यापारी भी आएगा, यहाँ पे बेरोजगार भी आएंगे, यहाँ पे नौजवान भी आएंगे, यहाँ पे टीचर भी आएंगे, समाज का हर वर्ग आएगा जो इस सरकार से दुखी हो चुका है। अब ये किसान आंदोलन जो है ये जन आंदोलन बढ़ेगा, जो पहले आंदोलन है उससे भी बड़ा आंदोलन निकलेगा, ये पूरा देश में पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ा अहम योगदान वाला सवाल है, जब देश के बनाने की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, किसान ही ने इस देश की जीडीपी को बचाया, वहीं पर उसी किसान परेशान, अब उसी किसान का बेटा सबसे ज़्यादा आर्मी में जाता था इस देश की रक्षा करने के लिए, अब उसे भी प्राइवेट करके अग्निवीर बना दिया है। तो क्या तो चारों तरफ से किसान पर मार पड़ रही है? ये कर यही है ना, इस देश को पहले तो आर्थिक पक्ष से कमजोर कर रहे हैं। ज़्यादातर किसानों के ही बच्चे फौज में हैं। जहाँ बॉर्डर पे आप चले जाओ, जहाँ पे पानी का गिलास फेंकने में बर्फ जम जाती है, वहाँ किसान का बेटा खड़ा है। तो ये किसान को जवान से लड़ाने की इनकी चाल चल रही है। ये चाह रहे हैं कि किसी तरह पहले आर्थिक जो हमारी स्थिति है वो जवानों की जगह वहाँ वो कमा के सेवा करते हैं, कमा के घर में बेचते हैं, तो माँ बाप यहाँ खेती करके घर चलाते हैं, तो उनको पहले आर्थिक तौर से कमजोर करा जा रहा है। हर चौतरफा पंजाब के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। बीएसएफ को 50 किलोमीटर लेके आना क्या है, फिर उसके बाद भी नशा आ रहा है, उसके बाद भी हथियार हो रहे, उसके बाद भी दंगल चल रही है। पहले हमें जो हमारी आर्थिक स्थिति होती है रीढ़ की हड्डी होती है, पहले हमारी आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जा रहा है, फिर ये सारा कुछ हमारे ऊपर जबरदस्ती मरा जाएगी। और इसकी जो बहुत बड़ी तैयारी बीजेपी आरएसएस मिलकर कर रही है। अच्छा, जैसे आज आपका ऐलान था कि आज जंतर मंतर पहुंचेंगे, 6 तारीख को एक संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी मीटिंग होनी है, जिसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। क्या भविष्य में हम फिर से देखेंगे कि बॉर्डर को घेरा जाएगा, दिल्ली के अंदर आया जाएगा? देखो, बॉर्डर तो जनता को परेशान करना किसी भी जत्थेबंदी का कोई ऐसा मन में है ही नहीं था। सरकार ने हमें वहाँ जबरदस्ती रोका, उससे पहले हरियाणा बॉर्डर पे भी रोका, जहाँ रोक दिया हम बैठ गए। जैसे आज यहाँ आए, पहले भी हमने यूपी में सरकार को बोला था, परमिशन मांगी थी, जहाँ हमें रामलीला मैदान दे दो या जनता मत दिया नहीं उन्होंने, जहाँ उन्होंने रोका जबरदस्ती करी, हम वहाँ बैठ गए। हमने देखा कि रात से लगातार किसानों को डिटेन किया गया, जो बाहर से आ रहे थे, बहुत सारे किसान नेताओं को डिटेन करने की कोशिश की गई। उसके बावजूद भी यहाँ पे अभी जंतर मंतर हुआ, हजारों की तादाद में किसान पहुंचे, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं दिल्ली की सड़कें जाम हो गई। तो अभी तो 5 से 10 हज़ार के आसपास ही आप लोग पहुंचे हैं, तब ये हाल है। अगर आप बड़ी मात्रा में आएंगे तो फिर क्या होगा? तो इससे तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था खराब होगी ना, चरमराएगी। कानून बताओ ना, आप कोई दुकान बता दो, कोई रेडी वाला बता दो, कोई कॉलोनी वाला बता दो कि जहाँ हमने हल्ला करा हो, कुछ करा, कुछ कर नहीं रहे ना। हम तो आराम से आ रहे हैं, कोई ट्रेन में आ रहा है, कोई बस में आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है। ये मतलब तब बोलोगे ना, कोई कंप्लेंट करे, कोई रेडी वाला बोल दे, कोई घर वाला बोल दे, कुछ दिल्ली के रहने वाले लोग बोल दे कि हमें दिक्कत होती है। ट्रैफिक तो दिल्ली का हाल ही नहीं रहता। सरकार जो ट्रैफिक का प्लान है वो आज तक बना ही नहीं पाई दिल्ली सड़कों का। अंत में आपसे आखिरी सवाल, आगे की क्या तैयारी है आपकी, और कब दोबारा से हम देखेंगे किसान अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरेंगे? हम तो मोदी जी तो साफ बोल रहे हैं कि जो आपने हमें लेटर में लिख के भेजा था, जो हमारी मांगे थी एमएसपी की, बिजली शोध बिल की, जो हमारे को मुकदमा है वो वापस करने की, अजय मिश्रा को जेल में डालने की, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे की, एमएसपी की, ये हमारा जो हम चुपचाप अपने घर को चलेंगे। सारे देश के लोग अपना काम कर रहे हैं। आज हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, हमको करना प्रश्न करने के लायक नहीं है, तो हमें अपने दुख से अपनी मजबूरी में जाना पड़ रहा है। कौन जा रहा है? इतनी पंजाब में बारिश हो रही है, हमारा जो धान है वो डूब गया, नरमा हमारा डूब गया। अभी गाय जो गौ माता बोलते हैं जिनको, उसमें बीमारी चल रही है लैट्रिन की, वो कितनी हमारी गाय मर रही है। हमें टाइम ही नहीं है, तो दुख और मजबूरी से यहाँ आया, कोई खुशी से नहीं आएगा यहाँ। सरकार हमेशा एक बात ये कहती है कि हम कोई भी नीति लेके आते हैं देश के विकास के लिए होती है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती। ऐसा क्यों? सरकार तो नीति नोटबंदी भी लेके आई थी बिना प्लानिंग के, जीएसटी भी लेके आई थी बिना प्लानिंग के। मुझे तो डर है कहीं बुलेट ट्रेन भी ना ले आए बिना प्लानिंग के, क्या लोगों को मार देगी सरकार? तो नीतियाँ वो विकास के लिए बनाते हैं, लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? कारण क्या है? नीति जो बना रहे हैं जिनके लिए बनानी, वो तो वहाँ होते ही नहीं है। अभी जैसे हमारी कमेटी बनाई है एमएसपी के ऊपर, उसमें किसान तो है ही नहीं, तो नीति कहाँ जाएगी? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई नीति नहीं है। ये बातें करके बस जबरदस्ती किसी के कहने ठोक देते हैं, वही कुछ चल रहा है।
सरकार के पास अपना कोई रोड मैप नहीं है बेरोजगारी के लिए, कोई रोड मैप नहीं है महंगाई कम करने के लिए, कोई रोड मैप नहीं किसानों की आमदन दुगनी करने के लिए, कोई इनके पास रोड मैप नहीं बेरोजगारों के लिए, कोई रोड मैप नहीं शिक्षा के लिए, कोई रोड में हेल्थ, कोई रोड में एक तो बता दें हमारे रोड है ही कुछ नहीं इनके पास। ये है बहुत बहुत धन्यवाद।